सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 3 योग्यता की परीक्षा नामक पाठ के अंतर्गत बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को करेंगे। तो विद्यार्थियों, कार्य जो है आप सभी बताए गए निर्देश के अनुसार ही करेंगे। आइए देखते हैं। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न। आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तक खोलेंगे और पाठ्यपुस्तक में देखेंगे पृष्ठ संख्या 20 यानी 20 में पहला प्रश्न लिखा है कि रत्न किसे कहते हैं। समुद्र में कौन कौन से रत्न पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, रत्न किसे कहते हैं। आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे तो आप सभी को मालूम होगा विद्यार्थियों कि हमने पिछले दिन बताया था कि रत्न एक का मतलब है कि मूल्यवान व बहुमूल्य चीज़ें होती हैं। रत्न किसे कहते हैं। रत्न मूल्यवान या बहुमूल्य चीज़ों को कहते हैं। जैसे कि हो गया मोती है, पन्ना है, हीरा है, नीलम, ये क्या है, पंच महारत्न है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या लिखा, रत्न किसे कहते हैं। रत्न बहुमूल्य या मूल्यवान चीज़ों को कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थियों आप सभी कहाँ लिखेंगे, अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। बात समझ गए होंगे। कहाँ लिखना है, अभ्यास पुस्तिका में लिखना है कि रत्न किसे कहते हैं। आप सभी को मालूम होंगे, बहुमूल्य या मूल्यवान चीजों को। समुद्र में कौन कौन से रत्न पाए जाते हैं, यानी समुद्र मंथन के दौरान कौन कौन से रत्न निकले थे, उन रत्नों के नाम लिखना है। तो यह भी आप अभ्यास पुस्तिका में ही करेंगे। हमने बताया था, अब बिना वीडियो देखे हुए आपने पिछले 2-3 दिन वीडियो में देखा था और समझा था। आज बिना देखे हुए इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, ईमानदारी के साथ लिखेंगे। अगला है विद्यार्थियों प्रश्न कि संस्कृत में 9 को नव कहते हैं। तो 1 से 10 तक के अंकों का संस्कृत रूप लिखिए। संस्कृत रूप लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी कहाँ लिखेंगे, अभ्यास पुस्तिका में ही करेंगे। आइए पढ़ते हैं। जैसे 1 को एकम बोलते हैं, 2 को द्वय, 3 को त्रीणि, 4 को चत्वारि, 5 को पंच, 6 को षट और 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को 10। इस तरह से, या दशम भी विद्यार्थियों बोलते हैं। तो इस तरह से आप सभी लिख देंगे या इसे समझ लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने सहपाठी की किसी सफलता को स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, इसे आप समझ लेंगे और इस प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं है। यह मौखिक प्रश्न है और इसके अंतर्गत आप पाठ्यपुस्तक में ही इस प्रश्न के नीचे मौखिक लिख देंगे, अर्थात आपने इसे स्वयं से समझा है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि भूत सवार होना। भूत सवार होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस मुहावरे का प्रयोग आप सभी वाक्य बनाएंगे और स्वयं से करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, भूत सवार होने का अर्थ क्या होता है। तो आवेश में आना या क्रोध में आना। अर्थ क्या होगा, आवेश में आना या क्रोध में आना। अब वाक्य प्रयोग कैसा होगा, आइए समझते हैं उसे भी। विद्यार्थियों, भूत सवार होने का अर्थ है किसी काम में पूरी तरह लग जाना। किसी काम में पूरी तरह लग जाना। आपने देखा किस तरह से दरबारी एक ही जिद पकड़े हुए थे। अच्छा, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा। जैसे मेरे छोटे भाई को क्रिकेटर बनने का भूत सवार है। मेरे छोटे भाई को क्रिकेटर बनने का भूत सवार है। दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं कि जीविका पर आजकल परीक्षा का भूत सवार है, इसी वजह से दिन रात पढ़ने में लगी रहती है। फिर से समझेंगे कि जीविका पर आजकल परीक्षा का भूत सवार है,
इसी वजह से दिन रात पढ़ने में लगी रहती है। दूसरा वाक्य भी बना सकते, अन्य वाक्य, कि अमन पर डीएम बनने का भूत सवार है, इसी कारण वह प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ता है। अमन प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ता है क्योंकि उस पर डीएम बनने का भूत सवार है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। एक ही नहीं, 2-3 वाक्य आप बना सकते हैं, कई वाक्य बना सकते हैं, लेकिन वाक्य एक ही लिखना है। आप अन्य तरीके से वाक्य बना सकते हैं। यह हमने एक उदाहरण के तौर पर बताया आपको। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि बर्मा देश कहाँ पर स्थित है, नक्शे में ढूंढकर बताइए। तो विद्यार्थियों आप यहाँ देख रहे हैं कि यह भारत है, यह भारत देश है, और भारत देश के ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम दिशा है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पूर्व दिशा में म्यांमार बसा हुआ है। यहाँ पर केवल समझना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी पाठ्य पुस्तक में मौखिक ही लिख देंगे, लेकिन जो भूत सवार होना मुहावरा था उसका उत्तर आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कि पत्र के अतिरिक्त और कौन कौन से माध्यम के द्वारा हम एक से दूसरी जगह संदेश भेज सकते हैं, आप विचार करेंगे। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर भी पाठ्य पुस्तक में ही लिख लेंगे कि अन्य कौन से माध्यम हैं। तो आपको मालूम होगा कि मोबाइल हो गया, इंटरनेट यानी रेडियो दूरदर्शन, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, दूरदर्शन आदि के द्वारा भेज सकते हैं। तो इसे 2 शब्दों में लिख देंगे। अगला है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उनके नाम बताइए। यहाँ पर विद्यार्थियों प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, यहाँ पर उनके नाम बताइए। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को सोचेंगे और सभी को मालूम भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी हिंदी में दिनों के नाम नहीं मालूम है, तो ध्यान से समझेंगे। कुछ लोग स्पेलिंग मिस्टेक कुछ बच्चे करते हैं, तो उस बात को भी समझेंगे। आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ दिनों के नाम हैं। पहला दिन है रविवार, दूसरा है सोमवार, तीसरा है मंगलवार, चौथा है बुधवार और 5वां दिन है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को विद्यार्थियों गुरुवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुवार। और छठा दिन है शुक्रवार और 7वां दिन है विद्यार्थियों शनिवार। इस तरह से कुल 7 दिन हुए। तो पहला दिन रविवार, रविवार को इतवार भी बोलते हैं, सोमवार दूसरा दिन, मंगलवार तीसरा दिन, चौथा दिन बुधवार, 5वां दिन बृहस्पतिवार, छठा दिन शुक्रवार और 7वां दिन शनिवार। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न के उत्तर में आप पाठ्यपुस्तक में मौखिक शब्द लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना। अगला प्रश्न है कि बीरबल खुश क्यों दिखाई दे रहे थे। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बीरबल कैद खाने में खुश इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्हें स्वयं की चतुराई और हिम्मत पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे बुद्धि, सूझबूझ, बुद्धि और चतुराई के बल पर तानसेन की जान बचा लेंगे। तो क्यों दिखाई दे रहे थे? कि उन्हें अपनी बुद्धिमानी, सूझबूझ व चतुराई पर पूरा भरोसा था और उन्हें मालूम था कि हम अपनी और तानसेन की जान बचा लेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों इस प्रश्न के उत्तर को मौखिक ही लिखेंगे, उत्तर नहीं लिखना। 9 नंबर है कैद खाने में कौन रहता है। तो आपको मालूम होगा विद्यार्थियों कि कैद खाने में अपराध करने वाला यानी अपराधी या कैदी रहता है। जो अपराध करेगा, जो हत्या करेगा, जो चोरी करेगा, उसी को तो पकड़ करके जेल में डाला जाता है। तो कैद खाने में अपराधी रहता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि कैद खाने का समानार्थी शब्द भी बताइए। तो कैद खाने का समानार्थी शब्द है जेल। क्या शब्द है? जेल यानी कोठरी एक तरह से। आइए आगे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है बीरबल और तानसेन का झगड़ा वास्तविक था या बनावटी, कारण सहित उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों आप सभी समझेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। इस प्रश्न का उत्तर भी
मौखिक ही समझना है आपको। विद्यार्थियों, मेरी समझ से बीरबल और तानसेन का झगड़ा वास्तव में बनावटी था, क्योंकि बीरबल ने तानसेन और उनकी जान बचाने के लिए एक नाटक रचा था। उस नाटक के माध्यम से बर्मा के राजा को विश्वास दिलाया कि वे अगर उन्हें मार डालते हैं तो पहला मरने वाला बर्मा का राजा बनेगा और दूसरा मरने वाला मंत्री बनेगा। विद्यार्थियों, यह विचार करो कि अगर मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या राजा बनेंगे? यह ऐसी उनकी विचार था, लेकिन ऐसा होता नहीं। वही इन बातों को बताया, तभी उनकी जान बच सकी। यह सुनते ही बर्मा का राजा क्रोधित हो गया और उसने बीरबल और तानसेन दोनों को भी धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। दोनों की जान बचने के लिए बीरबल ने ही तानसेन को ऐसा करने के लिए कहा और दोनों में झगड़ा होने का झूठा नाटक रचा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं है, केवल समझना है और प्रश्न के नीचे मौखिक लिखेंगे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि क्या हमें ज्योतिषी की भविष्यवाणी पर विश्वास करना चाहिए? तर्क दीजिए। विद्यार्थियों, आप विचार कीजिए, आप किसी ज्योतिषी के पास गए, वह आपसे कह दे कि आप, एक छोटा उदाहरण लेते हैं, वह आपसे कह दे कि आप इस बार कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों में से आप प्रथम स्थान हासिल करेंगे। तो आपने यह उसकी बातों को सुना और आपने सोचा कि इस बार तो मैं ही प्रथम स्थान हासिल करूंगा और कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। आपने क्या किया? पढ़ाई को अपनी रोक दिया, पढ़ना बंद कर दिया। तो क्या आपको प्रथम स्थान मिल जाएगा? नहीं। विद्यार्थियों, ज्योतिष ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर के हमारा कर्म है। विद्यार्थियों, मनुष्य का भविष्य स्वयं के कर्म या कर्तव्य पर आधारित होता है। ज्योतिषी के बताने से हम प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम कठिन मेहनत या परिश्रम नहीं करेंगे तो हम प्रथम स्थान नहीं प्राप्त करेंगे। कठिन मेहनत करने के उपरांत ही उससे हमें मनचाहा फल मिलेगा। लेकिन मेहनत हमने कैसे की है, मन से की है या नहीं? अधिकतर बच्चे कहते हैं कि मैंने पढ़ा है खूब मन लगाकर, फिर भी नंबर मुझे या अंक कम मिले। विद्यार्थियों, पढ़ना ही जरूरी नहीं है, आपके लेखन कौशल कैसा है, प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिख रहे हैं, इन सभी बातों पर जिसने विचार किया है, अपनी वाक्य रचना को सुधारा है, गलतियों को सुधारा है, वही क्या होगा, एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है। तो आप बात समझ गए होंगे। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों कि उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। लायक, मंजूर, विश्वास। तो लायक में विद्यार्थियों, जो पिछला प्रश्न था इसमें मौखिक लिखेंगे और 12 प्रश्न है उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाइए। लायक में ना उपसर्ग लगाएंगे तो नालायक शब्द बन जाएगा, जो विलोम हो जाएगा। मंजूर का विलोम क्या होगा? ना मंजूर हो जाएगा। यानी इस तरह से लिखना है, ना मंजूर। इसी तरह से ना लायक भी लिखना है विद्यार्थियों। विश्वास में आ जोड़ देंगे तो अविश्वास बन जाएगा। यह विलोम शब्द हो गए। आइए आगे अगला है विद्यार्थियों बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे के अंतर्गत बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय जोड़कर विलोम शब्द बताइए। अच्छा, इसमें प्रत्यय जोड़ करके बनाना है। अब आपसे कहा जाए मूर्ख, तो मूर्ख होता है, लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर निर्देश क्या दिया गया है? प्रत्यय जोड़ करके विलोम शब्द बनाइए। तो आपको निर्देश का पालन करना है। मूर्ख को टिक नहीं करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर आप ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से स्कूली ऐप के द्वारा देंगे। कल्पना तथा अनुमान। विद्यार्थियों, यदि आपको अकबर के दरबार में रहने का मौका मिलता तो आप काम से नहीं, अब बीरबल में से आप, तो विद्यार्थियों प्रश्न है यदि आपको अकबर के दरबार में रहने का मौका मिलता तो आप तानसेन या बीरबल में से किसे योग्य मानते और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं सोचेंगे
और स्वयं से अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या आपने अपनी सूझबूझ से किसी समस्या को सुलझाया है? यह आपका व्यक्तिगत उत्तर होगा, आपने कौन सी समस्या को सुलझाया है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखें, आपका लेखन कौशल मजबूत होगा। अगला है मूल्य आधारित प्रश्न। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, कर्म का महत्व अपने शब्दों में लिखें। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, ख नंबर की निरपेक्षता राष्ट्र की प्रगति का आधार है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज का कार्य केवल इतना ही है विद्यार्थियों। पाठ 3 पढ़ें व समझें। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को बताए गए निर्देशानुसार करेंगे, जो भी हमने वीडियो में बताया। इसके पश्चात कल्पना और अनुमान प्रश्नों को भी आप सभी करेंगे। कल्पना, अनुमान तथा मूल्य आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो विद्यार्थियों, कल्पना तथा अनुमान और मूल्य आधारित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो धन्यवाद, बाय। फिर मिलेंगे। आज का कार्य केवल इतना ही है।